हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। आज हम इस वीडियो में एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे कि एएफओ का हो गया या फिर जेआरएफ के एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्रोनॉमी का, एंटोमोलॉजी का, या फिर नाबार्ड ने कुछ एग्ज़ाम्स लिए हैं, आरबीआई ने कोई पेपर कंडक्ट किया है, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ये पार्ट वन है, इसमें हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही हम और भी वीडियोज़ लेके आएंगे जिसमें क्या है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। उफ्रा डिजीज़ मेनली अक्कर्स इन। उफ्रा डिजीज़ किस क्रॉप के साथ जो है एसोसिएट करती है? वीट, मेज़, पैडी या फिर बार्ली। उफ्रा डिजीज़ जो है ये पैडी की एक डिजीज़ है और ये क्या है, स्टेम निमेटोड की वजह से होती है। अगर उस निमेटोड का नाम पूछा जाए तो डाइटिलेंकिस स्पीशीज़। ठीक है, उफ्रा डिजीज़ जो है पैडी की एक डिसीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ सिल्क ग्लैंड इन सिल्कवॉर्म इज। सिल्कवॉर्म की सिल्क ग्लैंड का ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल है, एंडोडर्मल है या फिर मीजोडर्मल है? ये होता है एक्टोडर्मल। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इज सिचुएटेड एट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ पर है? उदयपुर में, गाजियाबाद में, कानपुर में या आगरा में? ये स्थित है कानपुर में। ऐसे सारे इंस्टीट्यूट आपको याद करने हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट किस सिटी में प्रेजेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एग्रोनमी वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम। एग्रोनमी किस वर्ड से लिया गया है? लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड या रशियन वर्ड? एग्रोनमी जो है एक ग्रीक वर्ड है। एग्रोनमी वर्ड लिया गया है ग्रीक वर्ड से जो कि बनता है एग्रो प्लस नॉमस से। एग्रो का मतलब होता है फील्ड, नॉमस का मतलब होता है टू स्टडी। एग्रोनमी जो होती है ये क्या है? स्टडी ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। बेसिकली क्रॉप मैनेजमेंट कैसे करनी है, सॉइल को कैसे मैनेज करना है, सभी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की जो स्टडी है वो एग्रोनमी होती है। और अगर पूछ लिया जाए कि एग्रीकल्चर किस वर्ड से ड्राइव हुआ है, एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन वर्ड है। एग्रोनमी एक ग्रीक वर्ड है और एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है। फादर ऑफ एग्रोनमी कौन थे? ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। फादर ऑफ एग्रोनमी थे पीटर डेक्रिसेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज सिचुएटेड एट। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उदयपुर, गाजियाबाद, कानपुर या फिर आगरा? ये है गाजियाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड रेजिस्टेंट टू इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन। इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के केस में रेजिस्टेंस किस इंसेक्ट में सबसे पहले आया था? स्केल इंसेक्ट, मिलीबग, मॉथ या फिर हाउस फ्लाई? ये सबसे पहले रेजिस्टेंस इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को जो हुए थे वो हुआ था स्केल इंसेक्ट में रिपोर्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल ऑफ अमाइड ग्रुप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज। अमाइड ग्रुप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इनमें से कौन सा है? अमोनियम नाइट्रेट, ये तो एक अमोनिकल और नाइट्रेट दोनों फर्टिलाइजर हो गया। अमोनियम सल्फेट, ये एक अमोनिकल फर्टिलाइजर हो गया। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये भी मिक्स हो गया, इसमें अमोनियम भी प्रेजेंट है और नाइट्रेट भी प्रेजेंट है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरिया। यूरिया इज अ अमाइड ग्रुप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। और यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है? 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ऑफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल का वेक्टर कौन है? माइट, प्लांट होपर, एफिड या फिर लीफ होपर? इसका वेक्टर एक्ट करता है लीफ होपर। लीफ होपर जैसिड को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉसिपियम हिरसुटम रिप्रेजेंट डैश ऑफ द हाइब्रिड कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया। कितने परसेंट जो है हाइब्रिड कॉटन प्रोडक्शन गॉसिपियम हिरसुटम की होती है इंडिया में? 75%, 80%, 82% या फिर 88%? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 88%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय। राइस की ब्लास्ट डिजीज कौन करता है? बैक्टीरिया, फंजाई, निमेटोड या फिर वायरस? ये करती है फंजाई, और उस फंजाई का नाम क्या है? पायरिकुलेरिया
ओराइजे, जिसे क्या है पहले मैग्नापोर्थे ओराइजे भी बोला जाता था। और राइस की ब्लास्ट डिजीज़ को और किस नाम से जाना जाता है? इसे नेक रॉट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो नेक पोर्शन है, कॉलर पोर्शन है राइस का, उसकी रॉटिंग हो जाती है। और एक सिम्टम जो इससे और रिलेटेड है राइस की ब्लास्ट डिजीज़ से, वो है ब्लैंकिंग। ब्लैंकिंग का मतलब है कि इसमें जब ब्लास्ट डिजीज़ का अटैक होता है क्रॉप पे, तो ईयर्स क्या है अनफिल्ड रह जाते हैं, उनमें ग्रेन फॉर्मेशन नहीं होती, और उस स्टेज को क्या है ब्लैंकिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डिलीशियस इज द पॉपुलर वैरायटी ऑफ। रेड डिलीशियस किसकी पॉपुलर वैरायटी है? टोमेटो, गावा, पोटैटो या फिर एप्पल? ये है एप्पल की वैरायटी। क्वेश्चन नंबर 12, पार्चुरेशन ऑफ रैबिट इज कॉल्ड। पार्चुरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ। रैबिट की पार्चुरेशन को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए किडिंग, ऑप्शन बी किंडलिंग, ऑप्शन सी क्वीनिंग, ऑप्शन डी फैरोइंग। जो फैरोइंग है ये क्या है? पिग की पार्चुरेशन होती है। पिग की फीमेल को क्या बोलते हैं? सो बोलते हैं, और उसकी पार्चुरेशन को फैरोइंग बोलते हैं। क्वीनिंग जो होता है ये कैट्स की पार्चुरेशन को बोला जाता है, और रैबिट की पार्चुरेशन होती है किंडलिंग। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंक्रस स्पॉट फॉर्मेशन अक्कर इन विच डिजीज। कैंकर स्पॉट, कैंकर फॉर्मेशन क्या होता है? कैंकर होते हैं बेसिकली बार्क में डेड पोर्शन बन जाना, और ये किस डिजीज में बनते हैं? लीफ स्पॉट में, रूट नॉट निमेटोड में, या फिर बैक्टीरियल कैंकर में? ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बहुत ही ईजी है, ये बनते हैं बैक्टीरियल कैंकर में। देखिए हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ ऐसे इजी क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं जिन्हें सबको ही अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इज़ लोकेटेड एट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पर है? आगरा, लखनऊ, कोयम्बटूर या फिर कानपुर? ये है लखनऊ में, कोयम्बटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड क्वार्टर ऑफ एगमार्क इज सिचुएटेड एट। एगमार्क की फुल फॉर्म क्या है? एगमार्क की फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और इसके हेड क्वार्टर कहाँ पर प्रेजेंट है? फरीदाबाद, देहरादून, मुंबई या फिर दिल्ली? ये प्रेजेंट है फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ क्राइसेंथेमम सिनरेरीफोलियम, अगर पूरा नाम आ जाए क्राइसेंथेमम सिनरेरीफोलियम, पायरिथ्रम इज एक्सट्रैक्टेड। पायरिथ्रम क्या है? एज अ इंसेक्टिसाइड यूज़ होता है, और ये क्राइसेंथेमम प्लांट के किस पार्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लीव से, रूट से, फ्लावर से या फिर स्टेम से? ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्लावर से। और इस बार जो पंजाब में एडीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि क्राइसेंथेमम को पंजाबी लैंग्वेज में या लेमन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? तो उसका आंसर था गुलदौदी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी? सटन एंड बोवेरी ने, जैकॉब एंड मोनार्ड ने, मुलर एंड जैकॉब ने? ये दी थी सटन एंड बोवेरी ने। क्वेश्चन नंबर 18, इन इंडिया द फर्स्ट क्वारंटाइन एक्ट वाज पास्ड इन ईयर। पहला क्वारंटाइन एक्ट इंडिया में कब आया था? 1918, 1920, 1914 या फिर 1919 में? ये आया था 1914 में, और ये कौन सा एक्ट था? डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, वेक्टर ऑफ बंची टॉप ऑफ बनाना। बंची टॉप ऑफ बनाना का वेक्टर कौन है? थ्रिप्स, एफिड या फिर वाइट फ्लाई? बंची टॉप ऑफ बनाना का वेक्टर है एफिड। अगर इसका बनाना एफिड का साइंटिफिक नाम पूछा जाए वो होता है पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज कॉज्ड बाय थ्रिप्स। थ्रिप्स के कारण कौन सी डिजीज होती है ग्राउंडनट में? स्टेम रॉट, बड नेक्रोसिस, रूट रॉट या फिर लीफ स्पॉट? ये सीधे सीधे क्वेश्चन नेमरा सुंडा बुक से आए हुए हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बड नेक्रोसिस। क्वेश्चन नंबर 21, इंटरवेनल क्लोरोसिस एंड वाइटनिंग ऑफ लीव्स इज ड्यू टू। यहाँ पे भी आ जाए कि लीव्स की पहले येलोइंग हो रही है, इसके बाद वाइटनिंग होती है। ये किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? आयरन डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन या फिर मैंगनीज? ये होता है आयरन की डेफिशिएंसी के कारण। जिंक की डेफिशिएंसी का मेन सिम्टम होता है कि प्लांट क्या है, बुशी हो जाता है और रस्ट अपीयरेंस होती है लीव्स की।
नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हमें पता है कि ओल्डर लीव्स पे आएगी, और जो ओल्डर लीव्स जो है वो पहले येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैंगनीज में क्या है कि इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है इसमें, और मेन वेन और जो स्मॉलर वेन्स है वो दोनों ग्रीन रहती हैं। लेकिन आयरन डेफिशिएंसी कैसे डिफर करेगी, इसमें क्या है, लीव की वाइटनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा नेमरा सुंडा बुक से है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, 10,000 लीटर, 1 लाख लीटर्स या फिर 100 लीटर्स। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 लाख लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ लीफ एरिया टू ग्राउंड एरिया इज नोन एज, लीफ एरिया, ग्राउंड एरिया, लीफ एरिया रेशियो या फिर लीफ एरिया इंडेक्स। ये भी नेमरा सुंडा बुक से ही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, लीफ एरिया इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क फीवर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, मिल्क फीवर जो कैटल्स में पाया जाता है ये डेफिशिएंसी के कारण होता है। जिंक, बोरोन, आयरन या फिर कैल्शियम। ये होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण। इसे एक और नाम से जाना जाता है, हाइपोकैल्सीमिया। ये क्या है, टेम्परेरी डेफिशिएंसी आती है कैल्शियम की इन द कैटल्स ड्यूरिंग काविंग। काविंग के टाइम पे क्या होता है कि टेम्परेरी डेफिशिएंसी आ जाती है कैल्शियम की कैटल्स में, उसे क्या है, मिल्क फीवर या फिर हाइपोकैल्सीमिया बोला जाता है। प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड इज, ब्रीडर सीड की प्रोजनी कौन सी होती है, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, न्यूक्लियस सीड या फिर रजिस्टर्ड सीड। इसका आंसर है ऑप्शन ए, फाउंडेशन सीड। सबसे पहले न्यूक्लियस सीड बनता है जो कि 100% प्योर होता है जेनेटिकली। न्यूक्लियस सीड से फर्दर ब्रीडर सीड बनाया जाता है, और ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड बनता है, एंड देन फर्दर सर्टिफाइड सीड बनता है जो कि फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोनट बीटल इज, इनमें से कोकोनट बीटल कौन सी है, रेड पाम बीटल, खपड़ा बीटल, पल्स बीटल या राइनोसिरोस बीटल। इसका आंसर है ऑप्शन डी, राइनोसिरोस बीटल। क्वेश्चन नंबर 27, जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ अनियन सर्टिफाइड सीड इज, अनियन के सर्टिफाइड सीड में जर्मिनेशन परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 70%, 60%, 65% या फिर 75%। इसका आंसर है 70%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्टम्स ऑफ पाउडरी माइल्ड्यू ऑफ पी फर्स्ट सीन ऑन, पाउडरी माइल्ड्यू में क्या है, पाउडर फॉर्मेशन, वाइट कलर का पाउडर जो है अपीयर होता है। ये जनरली हर पार्ट पे होता है, लीव, स्टेम के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर इवन। ये सबसे पहले किस पार्ट पे देखा जाता है, फ्लावर पे, रूट पे, लीव्स पे या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ये सिम्टम सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं फ्लावर के ऊपर, इसका लीव्स के ऊपर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉटिंग ऑफ स्टेम एट ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के यानी कि सॉइल लेवल के ऊपर ग्राउंड लेवल पे जो स्टेम है उसकी रॉटिंग हो चुकी है, ये किस डिजीज़ के कारण होता है, विल्ट के कारण, लीफ कर्ल के कारण, फुट रॉट के कारण या मोलिया डिजीज़ के कारण। ये होता है फुट रॉट के कारण। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर साइटोप्लाज्म। इसका आंसर है ऑप्शन ए, न्यूक्लियस। ये आज हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरह हम आगे भी वीडियोस में और जो है डिफरेंट एग्रीकल्चर के जो एग्ज़ाम हुए हैं वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। होप करते हैं कि ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।